दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिसकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। इसके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आमंद चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाल और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों की अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महिषियों की पूजनी तथा जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेष नाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं है, वे भगवती चंडिका का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप में, शुद्ध अंतःकरण में, पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सप्त पुरुषों में श्रद्धा रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप में निवास करती हैं, उन सभी भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य स्वरूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों की समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अभुदय चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका सत्संग नहीं जान पड़ता है। भगवान विष्णु, महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबके आदिभूता अव्यक्तता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है और चित्त महाव्रता स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रीय तत्व की सार वस्तु मानने वाली, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली मुनि जन जिनका अभ्यास करते हैं, उन भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा, अत्यंत निर्मल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत के मनोहर पदों की पाठ के युक्त सामवेद भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत को घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर का पार उतारने वाली नौका रूप में दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपको कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटंब के शत्रु का भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान का चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति की कमनी है। जो उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा अपने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपको प्रसन्न होने पर जगत का अभुदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालते हैं। यह बात भी अभुदय में आई है।
क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप में नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देशों में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं को धर्म कभी शिथिल नहीं होता है तथा वे ही इष्ट हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भक्तों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पुरात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्माकुल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों के भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबको उपकार करने के लिए सदा है दयाद्र रहता है। देवी इस राक्षसों को मारने के लिए संसार को सुख मिले तथा वे राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहते हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मार से ही भस्म क्यों नहीं कर देती हैं? इसमें क्या रहस्य है? ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत ही उत्तम रहता है। खंडक के तेज से पुण्य की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग से घनी भूत प्रभा से चौधिया के जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई हैं उसमें कारण यही है कि मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव द्वारा करने वाले हैं। साथ ही यह रूप ऐसा है कि जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता है और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की हो सकती है। आपका बल पराक्रम उन दैत्यों को भी नाश करने वाला है जो कभी भी देवताओं को पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर अपनी ही दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं का भय देने वाली अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करने के इस समस्त लोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक को पहुंचाया है तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खंडक से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि से धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंड के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी आपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तम दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते आपके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लुओं से शोभा पाने वाले खंडक, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं वे सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्व दिव्य धूपों को सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने में भी यदि आप हमें और वर देना चाहती तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों की महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि एवं वैभव देने के साथ साथ उसकी धन और स्त्री और संपत्तियों में भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन देवताओं, जब आपने तथा जगत को कल्याण के लिए भद्रकाली देवी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किया तब तथास्तु कहकर वही अंतर्धान हो गई। भोपाल, इस प्रकार पूरे काल में तीनों लोकों के हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर में प्रकट हुई हैं वह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अतः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर में जिस प्रकार
प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। 4 अध्याय समाप्त।